हेलो एवरीवन, मैं आज एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ एनिमेटेड एंथोलॉजी मूवी कॉल्ड लव डेथ एंड रोबोट। मूवी का शुरू में देखते हैं तीन साइंटिस्ट को जो अकेला बीच में जा रहा था। अगले ही दिन मैसिव स्टॉर्म यानी तूफान के कारण एक न्यूज मिला था कि समुद्र की ओर एक जायंट आ चुका है। लोकल फिशरमैन उस जायंट को रेस्क्यू किया था। लोकल ऑफिसर तो इस न्यूज को रिफ्यूज कर दिया था। जब सभी लोग उस जगह में विजिट करने लगता है तभी साइंटिस्ट और उसके कलीग उस बीच में विजिट करते हैं। स्टीवन और उसका कलीग सोच रहा था कि शायद इसका वेट 80 टन होगा और उसका एज को पता लगाना मुश्किल है, लेकिन उसका फेस देखकर देखने में बिल्कुल एक यंग मैन लग रहा। उस जायंट का हाथ का वजह से गड्ढा हो चुका था। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे मछलियाँ स्विम कर रही थी। स्टीवन उसे देखकर हैरान हो रहा था। तभी साइंटिस्ट का एक कलीग उस जायंट के ऊपर में चढ़ जाता है और सभी को साथ ही साथ बोलते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है। इसके बाद सभी लोग उस जायंट के पास जाने लगता है। चिल्ड्रन सब जायंट का चेस्ट में खेलने लगता है, लेकिन स्टीवन उस जायंट को टच भी नहीं किया था और उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। साइंटिस्ट और उसका कलीग उस जायंट के बारे में कुछ नोट लिखने लगता है। सभी लोग धीरे धीरे घर की ओर जाने लगते हैं क्योंकि रात होने वाली है। 3 दिन बाद साइंटिस्ट वहां पर फिर से पहुंच जाता है। साइंटिस्ट का उस जायंट से इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और उसे वो बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने लगता है क्योंकि साइंटिस्ट के लिए वो जायंट अभी भी जिंदा है। वो देख रहा था कि बच्चे लोग उस जायंट का चेस्ट में स्लाइडिंग कर रहा था और कुछ वर्कर उस जायंट को काटने का प्लानिंग कर रहा है। कुछ देर बाद साइंटिस्ट वहां पर जाता है और देखते हैं वो जायंट अभी अपना यूथफुल लुक धीरे धीरे खो रहा है। वो देखते हैं एक टीनेजर गर्ल उसके कान में आराम से बैठी हुई है, मानो उसने चेयर में बैठी हुई हो। इवन नोटिस करते हैं कि सचमुच जायंट अपने यूथफुल लुक को खो रहा है, मतलब समुद्र में ज्यादा दिन रहने के कारण उसका लुक खत्म हो जा रहा है। स्टीवन जायंट के मुंह पर एक इंसेक्ट को देखता है जो उसका मुंह पर जा रहा था। वो इंसेक्ट मुंह पर जाने से पहले शायद ये जायंट डिकेड हो जाएगा। स्टीवन फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमें उसके ऊपर जाना चाहिए। चेस्ट में जाकर देखते हैं कि किसी ने उसका चेस्ट में सैंड कैसल बनाकर रखा हुआ है। अदर साइड देखते हैं उसका हाथ को किसी ने काट दिया है और बचा हुआ पार्ट को पंछियां खा रहा था। उस जायंट का आंख हेजी और क्लाउडी होने लगता है। स्टीवन उसका आंखों में देखता है। वो देखकर सोचते हैं कि जायंट का तकलीफ उसका बॉडी पार्ट से ज्यादा उसका अकेलेपन में है। उसी तरह नेक्स्ट डे जब स्टीवन फिर से विजिट करता है वो देखते हैं जायंट का बोथ आर्म और लेग डिकेट हो चुका है, यानी किसी ने उसे काट चुका है। कुछ टीनेजर तो उसे इंसल्ट कर रहा था और उस मैग्निफिसेंट जायंट का बॉडी में कुछ फेंट कर रहा था। वो इंसल्ट से साइंटिस्ट सोचते हैं ह्यूमन अधिक मानवीय को छोड़कर इंसान मॉन्स्टर का रूप लेने लग रहा है। ये जायंट उसके लिए अधिक असुरक्षित लगता है। नेक्स्ट दिन फिर से जब स्टीवन वहां पर आता है जहां पर हम देखते हैं उस जायंट का सर धड़ से अलग हो चुकी है। बर्ड और इंसेक्ट उसका बॉडी फ्लेश को खाने लगता है। विदाउट हेड वो जायंट बिल्कुल ह्यूमन जैसे नहीं लग रहा था, जिससे स्टीवन का रिलेशनशिप उससे रिड्यूस यानी कम होने लगता है। उस दिन के बाद स्टीवन 1 हफ्ता तक उस बीच में नहीं गया था। 1 वीक बाद जब स्टीवन पहुंचता है वो देखता है ऐसा कोई चीज नहीं बचा हुआ है जिसे वो इंसान लगे। सिर्फ वहां पर स्केलेटन गिरा हुआ था, यानी इंसान का उस जायंट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। 1 मंथ के बाद टाउन के सभी लोग उस जायंट को भूल चुका था। उस जायंट का बॉडी स्केलेटन को अट्रैक्टिव डेकोरेशन करने के लिए सजाया गया था। एक दिन स्टीवन साइकिल से शहर के घूर रहा था जहां पर उस जायंट का स्कल हेड को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर मैं सच में सभी जगह पर विजिट करता हूँ तो मुझे शायद उस जायंट का नोज और ईयर्स और बाकी सारे बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। स्टीवन देखते हैं जायंट का कुछ पार्ट म्यूजियम में सजा कर रखा हुआ है। साइंटिस्ट बोलने लगता है कि इंसान इस जायंट को एक मॉन्स्टर की नजरिए से देख रहा था। साइंटिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से ये जायंट अभी भी जिंदा है। इसका मतलब इसमें एक डीप मेटाफोरिकल मीनिंग छुपी हुई है। स्टीवन उस जायंट का मौत का दर्द को फील कर रहा था, लेकिन दूसरा कोई इंसान इस इमोशन को फील नहीं कर रहा था। यहाँ पर 1 मंथ इवन 1 साल भी बीत चुका था, लेकिन किसी ने उस जायंट को याद नहीं रखा था। जहां पर हम इस मूवी में देखते हैं कैसे एक जायंट आया और सभी का अट्रैक्शन बन चुका था, क्योंकि इंसानों का ह्यूमैनिटी भी कम होते जा रहा है। जितने देर तक उस जायंट का सर था सभी ने उसके साथ प्यार करने लग रहा था और टाइम भी स्पेंड कर रहा था। उसका बॉडी पार्ट खत्म होने के बाद
सभी लोग उसे भूलने लगता है। इसी तरह इंसान भी होते जा रहा है। जब तक वो इंसानों से मिलता है, नए दोस्त बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी याद नहीं करता है। इस मूवी में एक डीप मीनिंग छुपी हुई है जो इसी के बारे में था। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। खैर, इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।